बॉलीवुड में ब्रेकअप्स और डिवोर्सेस का सिलसिला जारी रहता है, पर ये मामला तब बिगड़ता है जब इनके बीच बच्चों की बात आती है, क्योंकि डिवोर्स का सबसे ज्यादा असर पड़ता है बच्चों पर। अपने माँ बाप को लड़ते देख बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्टी तब होती है जब पेरेंट्स अपने बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, कस्टडी के लिए जो जंग लड़ी जाती है उससे बुरा कोई और जंग नहीं। बच्चे भी समझ नहीं पाते कि आखिर चुने तो चुने किसे। तो आज यू वोंट बिलीव के इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं उन कुछ स्टार्स के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों को कोर्ट तक ड्रैग किया फॉर कस्टडी बैटल्स। संजय कपूर एंड करिश्मा कपूर। संजय कपूर और करिश्मा कपूर के 2 बच्चे हैं, समायरा और कियान। अलग होने का फैसला जब इन दोनों ने लिया तब करिश्मा ने ठान लिया था कि वो कभी संजय को बच्चों से मिलने नहीं देगी, और इसी वजह से संजय ने एक पिटीशन फाइल किया, ये कहते हुए कि उन्हें उनकी बेटी समायरा की कस्टडी चाहिए। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने बेटे की कस्टडी के लिए भी पिटीशन फाइल किया, लेकिन करिश्मा इस केस को जीत गई और बच्चों की कस्टडी मिली करिश्मा को। लेकिन कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि संजय अपने बच्चों को मिल जरूर सकता है। संजय दत्त एंड ऋचा शर्मा's पेरेंट्स। बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त ने कई जिंदगियां जी है और शायद इन जिंदगियों को जीने के चक्कर में वो अपने ही बच्चों को भूल बैठे। संजय दत्त और ऋचा शर्मा की एक बेटी है त्रिशाला दत्त। जब ऋचा शर्मा का देहांत हुआ तब ऋचा शर्मा के पेरेंट्स ने त्रिशाला के लिए एक पिटीशन फाइल किया था, क्योंकि ब्लास्ट केस में संजय भी अरेस्ट हो गए थे और ऋचा शर्मा भी नहीं रही थी, तो त्रिशाला बिल्कुल अकेली हो गई थी। संजय दत्त ने भी हार नहीं मानी, उन्होंने भी कस्टडी के इस बैटल को फाइट किया, लेकिन वो हार गए और कस्टडी त्रिशाला के ग्रैंड पेरेंट्स को मिल गई और त्रिशाला चली गई यूएसए उनके साथ रहने। राज कुंद्रा एंड कविता कुंद्रा। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा और उनकी पहली बीवी कविता कुंद्रा के बारे में सभी जानते हैं। ये दोनों भी लड़ रहे थे कस्टडी के लिए। दोनों ही चाहते थे कि उनकी बेटी डेलिना उनके साथ रहे। पहले तो कोर्ट ने राज को परमिशन दिया टू विजिट हिज डॉटर ऑन वीकेंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ कविता, लेकिन बाद में राज के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो कि शिल्पा शेट्टी के साथ चल रहा था उसे देख कविता ने फिर कोर्ट में अपील किया और कहा कि वो नहीं चाहती कि राज उनकी बेटी से मिले, और इस बार कविता केस जीत गई। कमल हसन एंड सारिका। कमल हसन और सारिका की 2 बेटियां हैं, श्रुति हसन और अक्षरा हसन। कमल हसन और सारिका के बीच काफी सारे डिफरेंसेस थे और फाइनली 2004 में सारिका तंग आ गई कमल हसन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से और वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से निकल गई। इसके बाद सारिका ने लीगली केस किया टू हैव कस्टडी ऑफ हर किड्स, और केस जीतने के बाद सारिका बच्चों को लेकर मुंबई आ गई। जब बच्चे बड़े हो गए तब श्रुति हसन वापस चली गई कमल हसन और उनकी लिव इन पार्टनर गौतमी के साथ रहने। लिएंडर पेस एंड रिया पिल्लई। मई 3, 2014 को लिएंडर पेस ने कोर्ट में अपील किया फॉर द कस्टडी ऑफ हिज डॉटर आयाना, और इस इंसिडेंट के बाद एक शॉकिंग सच सामने आया और ये पता चला कि इन दोनों की शादी कभी हुई ही नहीं थी। ये दोनों बस 8 साल से लिव इन में रह रहे थे। लिएंडर ने अपने क्लेम में बताया कि रिया एक अच्छी मां नहीं है और कि उन्हें उनकी बेटी की सेफ्टी की चिंता है और इसीलिए वो ये कस्टडी चाहते हैं। लिएंडर ने आगे कहा, Incidents, nasty nature and irresponsible behavior, lack of personal maternal supervision, bad temper and self-indulgence created insecurity in the mind of child, and it was detrimental to a healthy upbringing are some other reasons. तो ये उन कुछ सेलिब्रिटीज में से है जिनके अलग होने के फैसले की वजह से बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक उन्हें कोर्ट तक भी जाना पड़ा। कई ऐसे भी कपल्स हैं जिन्होंने अलग होने के बाद भी एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रखा और बच्चों के खातिर एक दूसरे के साथ अच्छे बॉन्ड में रह रही है, जैसे कि ऋतिक रोशन सुजैन खान, आमिर खान रीना दत्ता, सैफ अली खान अमृता सिंह, मलाइका अरोरा अरबाज खान। आपका क्या कहना है इन लीगल बैटल्स के बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.